हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नीतू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। इससे रिलेटेड ही मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे ये पता लगेगा कि लाइफ में जो अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें इसका कैसे सोल्यूशन ढूंढना है और क्या उसका हमने हल करना है। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो जाता है संत जी के पास और संत जी को कहता है, संत जी आप हमेशा प्रसन्न रहते हो और आपके प्रसन्न रहने का क्या कारण है? मैं भी आपकी तरह हमेशा प्रसन्न रहना चाहता हूँ। तो जब भी उसने, ये व्यक्ति ने बोला ना संत जी को कि मैं हमेशा प्रसन्न रहना चाहता हूँ, मुझे भी आपकी प्रसन्नता का राज बताओ, तो संत जी ने क्या कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़रा सा तुम्हारा माथा देखना चाहता हूँ और माथा की लकीरें देख के तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे मस्तक में क्या है, आगे सुख है या दुख है, या तुम्हारी कितनी ज़िंदगी है, यानी कि तुम कितने दिन जीवित रहोगे। जैसे ही संत जी ने उसका माथा देखा और उसको कहा कि तुम्हें सिर्फ 7 दिन के लिए जीवित हो, 7वें दिन तुम मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। अब क्या हुआ उस व्यक्ति को? अब वे व्यक्ति हमेशा दुखी रहने लग गया। क्यों? क्योंकि वो लड़ता झगड़ता था। वो सोचा यार अब मेरी ज़िंदगी के 7 दिन रह गए हैं, अब इन 7 दिनों को मैं कैसे जीऊँ। अब उसने कहा, संत जी मेरी ज़िंदगी के अगर 7 दिन रह गए हैं तो मैं 7 दिनों को कैसे जीऊँ। वो कह रहा तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी ज़िंदगी के 7 दिन हैं, अब तुमने कैसे जीना वो तुम देखो। अब वो क्या करता है, उसको अब गिनती गिनना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, भगवान को मानता नहीं था, नास्तिक था वो, और उसने भगवान को पूजना शुरू कर दिया। और हर टाइम हर किसी पर्सन को जो भी मिलता था उससे लड़ता था, झगड़ता था, हर चीज़ के ऊपर उसकी बहसबाजी थी, हर किसी के साथ थी। तो अब उसने क्या किया, जोन से उसको मिलता जा रहा था, यानी कि जिससे उसने लड़ाई की थी, जिस वजह से उसने की थी लड़ाई, सबके पास जा रहा था और माफ़ी मांगता जा रहा था। क्योंकि उसको पता था कि मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 7 दिन रह गए हैं और इन 7 दिनों को मैं अच्छे से क्या करूँगा, बिताऊँगा, और जिसको मैंने जो गलती की है उसकी मैं सबसे माफ़ी मांग के आऊँगा। अब यही करता रहा वो। उसके 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, अब 7वां दिन आ गया। 7वें दिन भी वो माफ़ी मांगने लगा और सबके साथ माफ़ी मांग के अब सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। अब सबको भी हैरानी हुई कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, जो हर टाइम लड़ता रहता था अब वो माफ़ी मांग रहा है हम सबसे और एक अच्छा पर्सन बनना की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्या हुआ, जिस दिन 7वां दिन आया, 7वें दिन वो क्या किया, संत जी के पास वापस किया और संत जी को कहने लगा कि संत जी अब मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है, तो मैं आज आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। गलती से मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे भी माफ़ करना और मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो संत जी ने कहा ठीक है। तो संत जी को कह रहा है कि संत जी अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो अब बताओ मैं आखिरी दिन को कैसे जीऊँ। तो संत जी ने कहा कि जैसे तूने 7 दिन जिए ना ज़िंदगी के, वैसे ही तुमने ज़िंदगी भर जीना है, यानी कि सबकी गलतियों को माफ़ करते जाओ, ज़िंदगी में हंसी खुशी रहो और जो भी आपकी टेंशन है उसको दूर करते रहो, उसका बर्डन अपने ऊपर मत लो। यानी कि अगर आपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम की है या कुछ होता है आपको कि अपनी गलती की है, तो उसके साथ के साथ माफ़ी मांग लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर माफ़ी मांग लोगे तो वो आपके ऊपर एक जो बर्डन पड़ता है ना, वो बर्डन ख़त्म हो जाएगा। आपकी लाइफ की एक प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी, वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपको लगता है अगर आपने कोई गलती की है ना और उसका आपने सॉरी नहीं बोली, तो आपको लगेगा यार मैंने वो गलत किया था लाइफ में और उसके लिए मैंने सॉरी नहीं बोली, तो उसके लिए मैं क्या सोल्यूशन ढूंढूं। तो यही रहता है आपका एक, कहते हैं ना, बर्डन दिमाग में, वो बर्डन बहुत बड़ा रिमूव हो जाता है। तो लाइफ में क्या करना चाहिए, जैसे उस व्यक्ति ने अपने 7 दिन जिए ना, हंसी खुशी सबके साथ मिल के, और कोई भी गलती की है तो उसके लिए माफ़ी मांगता रहा, तो संत जी ने कहा वैसे ही तुमने अब अपनी आगे की ज़िंदगी जीनी है। तो वो कह रहा है, संत जी आपने तो कह रहे थे मेरी 7 दिन की ज़िंदगी है, तो वो कह रहा है नहीं, तुम्हारी 7 दिन की नहीं, अभी तुम बहुत लंबा जियोगे और हंसी खुशी जियोगे। बस मैंने तुम्हें जो 7 दिन दिए थे इसलिए दिए थे कि तुम्हें पता लगे कि जो तुम्हारी आगे की ज़िंदगी है वो तुमने कैसे जीनी है। तो फ्रेंड्स, हमें भी लाइफ में क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में हमें सिर्फ 7 दिन ही दिए हुए हैं। देखिए कैसे 7 दिन दिए हैं, सोमवार से लेके रविवार तक, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन है और यही 7 दिन दोबारा दोबारा रिपीट होते हैं। तो आप क्या करो, एक 7 दिन का पैटर्न बना लो कि मैंने ऐसी ज़िंदगी जीनी है, तो लाइफ को वैसे ही जीना शुरू कर दोगे और जिससे क्या होगा, आपकी लाइफ बहुत बेटर और बहुत अच्छी बन जाएगी और जिसमें आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आना बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। Friends, please like, share and subscribe my channel. Thanks for supporting me. Bye bye.